स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ऑफ 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन अ वायर, द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज। वाई का वैल्यू, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है। देखो नॉर्मल वही फार्मूला, जनरल फार्मूला हमारा जो होता है दैट वाई, वाई को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो वो जो वाई होता है ना, वो एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। तुम पढ़े होगे जैसे बल्क मॉडुलस पढ़े होगे, तो बल्क मॉडुलस में तुम पढ़े होगे ये प्रेशर बाई चेंज डेल्टा वी बाई वी विथ नेगेटिव साइन। तो वो एक्चुअल में तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो था। तो यहाँ पर हम वाई का वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ बोला है ना, तो सबसे पहले ये समझ लो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। कितना है? 1 kg पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इसको चेंज करो मीटर स्क्वायर में। तो 1 kg बाई मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 1 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर। तो ये जो मिलीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिख दो 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 kg बाई 10⁻⁻6 मिलीमीटर मीटर स्क्वायर, जिसको हम 10⁻6 kg पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो ये हमको नहीं पता है। तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर क्या आ जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वाई या गामा, जिसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, कितना निकाला? 10⁻6, और ये था 10⁻11। तो इसको डिवाइड करोगे तो 6 में से 11 गया तो कितना बचेगा? -5। तो -5, ठीक है। अब मेरे को परसेंटेज पूछा, ये परसेंटेज नहीं है, रिलेटिव है। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इक्वल्स टू 10⁻5 इंटू 100। तो यही है परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। तो 5 में से 2 गया -3, मतलब ये हो जाएगा 0.001%। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे, वो सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।